हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैंने आपको एसएफएम के 2 चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, विच इज़ स्टार्टअप एंड द सेकंड वन इज़ हमारा था, इसके अंदर स्टार्टअप किया था और हमने किया था रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया था। तो आज मैं आपको 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें आपकी एसएफएम की थ्योरी कवरअप हो जाएगी। 3rd चैप्टर है हमारा सिक्योरिटाइजेशन। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको एक डायग्राम में समझाऊंगी, उससे पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, पूरे चैप्टर का बेस क्या है। हमने जो हमारा एक एक्ट डिलीट हुआ है रिसेंट, सरफेजी, या फिर आपने अगर डीटी किया हुआ है तो उसमें एक एसपीवी का कंसेप्ट आता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये दोनों ही कंसेप्ट्स हैं, इसी के बेस पे ये हमारा चैप्टर है विच इज़ सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में है क्या, देखिए। बैंक है, बैंक के पास बोरवर आता है लोन लेने के लिए। बोरवर क्या करता है, बैंक को कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवाता है, कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे रखवाता है, हाइपोथिकेट कराता है, और उसके बदले बैंक इसको लोन दे देता है बोरवर को। ठीक है, बैंक के पास धीरे धीरे क्या होगा, करेंसी खत्म होने लगेगी और बैंक के पास क्या रह जाएंगी, प्रॉपर्टी डीड। उस बैंक के पास क्या रह जाएंगी, ओनली प्रॉपर्टी डीड। तो बैंक ये तो नहीं है कि बोरवर को मना कर देगा, भाई अब हमारे पास लोन देने के लिए पैसा नहीं है, बैंक का तो काम ही है। तो बैंक करेंसी लाए कहाँ से फिर अब। तो इसीलिए ये प्रोसेस आया सिक्योरिटाइजेशन। ये क्या कहता है, जो बैंक के पास प्रॉपर्टी डीड पड़ी है बोरवर की दी हुई लॉकर में, मतलब जो भी सिक्योरिटी पड़ी है, इन पूल ऑफ असेट्स को, जो कि इलिक्विड है, मतलब कि इलिक्विड असेट्स को मार्केटेबल बनाना ही क्या कहलाता है, सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन है क्या, इमूवेबल मार्केटेबल सिक्योरिटीज को मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करना, उसे कहते हैं हम सिक्योरिटाइजेशन। तो बैंक इसे कैसे करता है, एक एसपीवी होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो ये बैंक की प्रॉपर्टीज जो गिरवी रखवाई हैं बोरवर ने, बैंक इसको एंडोर्स कर देता है, हैंड ओवर कर देता है, और एसपीवी इसके बदले बैंक को पैसे देता है। बैंक की प्रॉब्लम खत्म, पैसे आ गए बैंक के पास। एसपीवी के पास पैसे कहाँ से आते हैं, एसपीवी मार्केट में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से रेज करता है पैसे। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो होते हैं वो इनके शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं एसपीवी के। अब आप पूछोगे कि क्यों एसपीवी के शेयर्स खरीदे जाते हैं, क्योंकि असेट बैकअप होते हैं। कल को बोरवर ने डिफॉल्ट कर दिया, बैंक भी पैसे नहीं दे पाएगा एसपीवी को। एसपीवी के पास ये प्रॉपर्टी पड़ी है, एसपीवी ये प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करके इनको शेयर्स के पैसे दे सकता है क्यूआईबी को, मतलब कि क्यूआईबी को कभी कोई लॉस नहीं होगा लाइफ में। तो इसीलिए क्यूआईबी इन्वेस्ट करते हैं एसपीवी के अंदर। तो दिस इज द सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस, जिसमें हम इमूवेबल सिक्योरिटीज को मूवेबल सिक्योरिटीज बनाते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज बनाते हैं। तो इसे कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन। तो पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द है, बैंक, एसपीवी, क्यूआईबी, बोरवर। तो बोरवर को ओरिजिनेटर बोला जाता, ऑब्लाइजर बोला जाता है, और बैंक को ओरिजिनेटर बोला जाता है यहाँ पे। तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा टर्म्स का। तो ये पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है हमारा। ठीक है, डन। अब चलते हैं चैप्टर के अंदर, सिक्योरिटाइजेशन, चैप्टर नंबर 3rd। इंपॉर्टेंट है, प्योर थ्योरी चैप्टर है अगेन एसएफएम का। तो पूल ऑफ असेट्स को हम क्या करते हैं, इमूवेबल सिक्योरिटीज को, मूवेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे कहते हैं हम सिक्योरिटाइजेशन। फीचर्स क्या है सिक्योरिटाइजेशन के, क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट होता है। फिर उसके बाद बंडलिंग, अनबंडलिंग। बंडलिंग मतलब बैंक सेम पूल ऑफ असेट्स का बंडल बनाता है और फिर उसको अनबंडल कर देता है। फिर उसके बाद ये क्या है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस है, मतलब कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड इसके अंदर क्रिएट होता है। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि हाँ, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस है, दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस। फिर उसके बाद ट्रेंचिंग, ट्रेंचिंग भी सेम है कि डिफरेंट लोन्स जो हैं, सेम लोन्स हैं, उनको डिफरेंट लोन्स को अलग कर देता है और सेम लोन्स को सिमिलर कर देता है। नेक्स्ट होमोजेनिटी, होमोजेनिटी, बंडलिंग, अनबंडलिंग और ट्रेंचिंग का सेम मीनिंग है, जस्ट टर्म्स अलग अलग दे रखी हैं। बाकी इसके अलावा है क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस। तो अगर हमसे फीचर्स पूछे जाएं सिक्योरिटाइजेशन के कि सिक्योरिटाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो क्या बोलेंगे आप कि क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट होता है नया, रिस्क मैनेज होता है, टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है फाइनेंस अरेंज करने का। उसके अलावा जो 3 टर्म्स हैं वो बिल्कुल सेम है, कौन कौन सी, बंडलिंग, अनबंडलिंग, ट्रेंचिंग एंड होमोजिनिटी। डन।
नेक्स्ट आ जाओ बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। तो बेनिफिट्स दो के एंगल से है, एक तो बैंक के एंगल से ओरिजिनेटर डेट इज, तो बैंक के एंगल से क्या है और इन्वेस्टर के एंगल से क्या बेनिफिट्स हैं। तो बैंक के एंगल से क्या बेनिफिट्स है, एक तो बैंक को ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंस मिल जाता है, बैलेंस शीट में कहीं भी ये ट्रांजैक्शन शो नहीं होती है, तो इसलिए ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंस मिल जाता है। में मोर स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस, बैंक का मेन बिजनेस क्या है, लोन देना, तो बैंक मोर स्पेशलाइज हो सकता है मेन बिजनेस में, तो रैदर देन कि मेरे को पैसा कहाँ से आएगा ये सोचने से बेहतर है बैंक लोन देने में ज़्यादा टाइम दे। फिर उसके बाद इंप्रूव्ड फाइनेंशियल रेशो, बैंक के फाइनेंशियल रेशो भी इंप्रूव होते हैं क्योंकि लिक्विडिटी क्रंच वगैरह सब रिमूव हो जाता है। रिड्यूस बोरोइंग कॉस्ट, अगर बैंक बाहर से लोन लेता फिर आगे लोन देता तो वहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट लगती, तो यहाँ पे वो रिड्यूस्ड हो जाती है। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 बेनिफिट्स हैं, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंस मिलता है, मोर स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस, फाइनेंशियल रेशो हमारे इंप्रूव होते हैं, एंड द फोर्थ वन इज रिड्यूस्ड बोरोइंग कॉस्ट। फिर उसके बाद इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 ही बेनिफिट्स हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, एक तो रिस्क डाइवर्सिफाई होता है, मतलब कि हम अलग पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें रिस्क बहुत कम है, असेट बैकअप है, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट है, और रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट, कुछ म्यूचुअल फंड्स या यूटीआई या कुछ स्कीम्स में ऐसा होता है कि उनके ऊपर रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इतना पैसा क्यूआईबी में एसपीवी में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, जैसे कुछ बैंक्स में भी है कि आपको एसपीवी में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी इन्वेस्टर को इसमें एसपीवी में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए। फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, फीचर्स क्या क्या थे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट होता है, टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस है, और 3 मैंने कहा था सिमिलर है, बंडलिंग अनबंडलिंग, ट्रेंचिंग, होमोजिनिटी। बेनिफिट्स बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 बेनिफिट्स हैं, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंस, रिड्यूस्ड बोरोइंग कॉस्ट, मोर स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस, इंप्रूव फाइनेंशियल रेशियोज, और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 ही बेनिफिट्स हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आ जाइए पार्टिसिपेंट्स। सिक्योरिटाइजेशन में कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो प्राइमरी तो 3 ही है। फर्स्ट ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर मतलब बैंक, सेकंड हमारा है इन्वेस्टर, सेकंड एसपीवी, और थर्ड हमारा है इन्वेस्टर। तो 3 पार्टी इन्होंने बताई हैं, बैंक, एसपीवी, इन्वेस्टर। तो आप यहाँ वाली ले लीजिए, बोरवर को छोड़ दिया, बैंक, एसपीवी और इन्वेस्टर हमारे डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंडरी पार्टी में इन्होंने बोरवर को रखा, ओबलाइजर को, ओबलाइजर मतलब बोरवर, फिर रेटिंग एजेंसी, रेट भी लिए जाते हैं जब एसपीवी शेयर्स इशू करती है मार्केट में, तो AAA बॉन्ड, AA बॉन्ड, तो इसीलिए रेटिंग एजेंसी ली जाती है। रिसीविंग पेइंग एजेंट, बीच में कोई रिसीविंग पेइंग एजेंट भी ये रख सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बोला एजेंट्स एंड ट्रस्टी, एजेंट्स एंड ट्रस्टी हो सकते हैं, मतलब कि सिक्योरिटाइजेशन खुद वो जो बैंक की दी हुई सिक्योरिटीज़ को मैनेज ना करे, एक ट्रस्टी अपॉइंट कर ले, तो ट्रस्टी। क्रेडिट एनहांसर, एसपीवी बैंक से वो प्रॉपर्टी लेने से पहले बोल सकती है कि आप गारंटी दिलवाइए, तो क्रेडिट एनहांसर की ज़रूरत पड़ सकती है बैंक को। और स्ट्रक्चरर, स्ट्रक्चर मतलब कि एसपीवी और बैंक के बीच में कोई मीडिएटर का काम करे, उनको वन रूफ टॉप के नीचे लेके आए, तो विच इज़ स्ट्रक्चरर। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, मतलब प्रोसेस क्या है, तो ये आपको स्टेप वाइज याद करना है। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्रिएशन होता है पूल ऑफ असेट्स का, फिर वो एसपीवी को ट्रांसफर हो जाता है, फिर उसके बाद सेल होती है सिक्योरिटाइज्ड पेपर की मार्केट में, एसपीवी क्या करता है, सिक्योरिटी रिलीज करता है मार्केट में, फिर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। रिकॉर्स टू ओरिजिनेटर का मतलब क्या है कि बैंक का रिस्क रहता है, बैंक अपना रिस्क ट्रांसफर नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद रीपेमेंट ऑफ फंड्स, फंड्स रीपे हो जाते हैं और क्रेडिट रेटिंग ली जाती है। तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हमने पूल ऑफ असेट्स बनाई, फिर एसपीवी को ट्रांसफर कर दी, एसपीवी ने सिक्योरिटाइज पेपर का सेल किया, उन पेपर्स की एडमिनिस्ट्रेशन हुई, फिर उसके बाद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो ओरिजिनेटर है रिकोर्स उसी के पास रहेगा, रीपेमेंट ऑफ फंड हो जाएगा और क्रेडिट रेटिंग ली जाएगी इंस्ट्रूमेंट्स की। प्रॉब्लम फेस्ड इन सिक्योरिटाइजेशन, प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस की जाती है सिक्योरिटाइजेशन में, तो हैवी स्टैंप ड्यूटी लगती है, टैक्सेशन है, उसके बाद अकाउंटिंग डिफिकल्ट है, उसके बाद 3 और हैं, इनएडिकेट फोरक्लोजर ऑफ लो है, मतलब कोई लो नहीं है इसके लिए, तो इस वजह से डिफिकल्टी है, मतलब कल को हम कहाँ केस फाइल करेंगे, तो इनएडिकेट फोरक्लोजर लो है, इनएडिकेट डेट मार्केट है, मार्केट भी कोई प्रॉपर नहीं है, और लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं है, लैक है मतलब कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड्स नहीं है इसके, जैसे AS ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। तो डिफिकल्टी क्या है, अकाउंटिंग, स्टैंप ड्यूटी, टैक्सेशन, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इनएडिकेट डेट मार्केट, इनइफेक्टिव फोरक्लोजर लो। तो अभी तक हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए, क्विक रिकैप लें एक बार।
हर चैप्टर के लास्ट में मैंने आपको बर्ड व्यू दे रखा है। तो फीचर्स क्या है हमारे, फीचर्स क्या बताए थे, क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फिर उसके बाद हमने टूल ऑफ रिस्क मैनेज किया, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस किया। 3 हमारे सेम थे, बंडलिंग, अनबंडलिंग, ट्रेंचिंग एंड होमोजिनिटी। नेक्स्ट उसके बाद बेनिफिट्स 2 थे, ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंस मिल गया बैंक को, मोर स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस हो गया है, फाइनेंशियल रेशियो इंप्रूव हो गई, रिड्यूस्ड बोरोइंग कॉस्ट। और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 बेनिफिट्स है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क हो गया है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट मिलता है क्योंकि ये सेट बैकअप है, एंड द लास्ट वन इज रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद पार्टिसिपेंट्स प्राइमरी 3 ही थे हमारे, कौन कौन से, ओरिजिनेटर मतलब बैंक, देन एसपीवी, देन इन्वेस्टर। और हमारे सेकेंडरी पार्टीज कौन थे, ओब्लाइजर, बोरवर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, रिसीविंग पेइंग एजेंट, ट्रस्टी, क्रेडिट एनहांसर एंड द स्ट्रक्चरर। तो ये थे हमारे सेकेंडरी पार्टी। सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट अभी मैं आपको करवाऊंगी, मैंने प्रॉब्लम्स कराई हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, स्टैम्प ड्यूटी, इनएडिकेट फोरक्लोजर ऑफ लॉ, इनएडिकेट डेट मार्केट एंड लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। फिर उसके बाद हमने किया मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मतलब प्रोसेस। सबसे पहले क्रिएशन हुआ पूल ऑफ असेट्स का, फिर क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ असेट्स के बाद क्या हुआ, ट्रांसफर टू एसपीवी। एसपीवी ने फिर सिक्योरिटाइज पेपर सेल किए, सिक्योरिटाइज पेपर की एडमिनिस्ट्रेशन हुई। फिर उसके बाद जो रिकॉर्ड्स है वो ओरिजिनेटर के पास रहेगा, रीपेमेंट ऑफ फंड होगा और क्रेडिट रेटिंग ली जाएगी इंस्ट्रूमेंट्स की। तो ये थी हमारी प्रोसेस। लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का विच इज, सॉरी कोल्ड हुआ है तुम्हारी मैम को, इसीलिए क्लासेस रिकॉर्ड नहीं हो रही बच्चे, आज भी गला खराब ही है मेरा। प्राइसिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये छोटा सा टॉपिक है, ये देखिए प्राइसिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, ओरिजिनेटर फ्रॉम द एंगल ऑफ ओरिजिनेटर, बैंक के एंगल से क्या प्राइस हो सकता है इंस्ट्रूमेंट का, कि मैं अगर कहीं और से लोन लेता तो मुझे कितना पड़ता, तो बैंक यही सोचेगा कि एसपीवी से जब मैं लोन ले रहा हूं तो मुझे एटलीस्ट उतना ही पड़े जितना मैं बाहर से लोन लेता या उससे कम। फिर उसके बाद इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्राइस हो सकता है, तो पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, फ्यूचर कैश फ्लो की पीवी, ठीक है। तो ये सिंपल सा था। नेक्स्ट आते हैं सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट, 3 तरह के होते हैं, पीटीएस, पीटीसी और स्ट्रिप्ड। 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पीटीएस, पीटीसी एंड स्ट्रिप्ड। पीटीएस क्या है, पे थ्रू सिक्योरिटी। ये क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए बोरवर से बैंक को आया 1000 रुपये, ठीक है, बैंक ने ये एसपीवी को ट्रांसफर कर दिया होगा, एसपीवी आगे इन्वेस्टर को देगा, यही चलेगा। अभी मैं बीच में कोई कमीशन नहीं रख रही, बैंक से आया, बोरवर से आया बैंक को 1000, बैंक एसपीवी को देगा, एसपीवी आगे इन्वेस्टर को देगा। एसपीवी पीटीएस मतलब पे थ्रू सिक्योरिटीज में क्या करता है, फिक्स्ड अमाउंट देता है इसको, जैसे 500 रुपये है फिक्स्ड अमाउंट, कूपन रेट 500 रुपये है, तो एसपीवी को 500 रुपीज़ जाएगा और जो बचा वो 500 है वो एक पूल में डिपॉजिट होगा, जिसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल पूल कहते हैं, उसमें डिपॉजिट होगा। कल को अगर बोरवर डिफॉल्ट भी कर देता है, बैंक के पास कोई पैसा नहीं भी आता है, तो इन्वेस्टर को 500 तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब फिक्स्ड अमाउंट मिलेगी इन्वेस्टर को, जितना भी आया उतना नहीं मिलेगा, फिक्स्ड मिलेगा आपको पे थ्रू सिक्योरिटी में। और जो बच्चा एक्स्ट्रा पैसा है वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल पूल में चला जाएगा, और कल को डिफॉल्ट हो जाता है तो आपको आपका फिक्स्ड अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये है हमारी पीटीएस। पीटीसी क्या है, बोरवर से आया बैंक को 1000 रुपया, बैंक के पास आया, बैंक एसपीवी को ट्रांसफर करेगा, एसपीवी इन्वेस्टर को, यहाँ पे जितना भी आया है सारा इन्वेस्टर को ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब 1000 आया तो 1000, 100 रुपये आए तो 100 रुपये, नहीं आया तो कुछ नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे क्या है, जितना भी आया उतना आपको सारा मिल जाएगा। तो विच इज इन्वेस्टर को यहाँ पे कोई फिक्स नहीं मिलता है, जितना बोरवर से आता है उतना एसपीवी को, सॉरी इन्वेस्टर को ट्रांसफर हो जाता है। तो ये है पास थ्रू सर्टिफिकेट, वो है पे थ्रू सिक्योरिटी, ये है पास थ्रू सर्टिफिकेट। स्ट्रिप्ड क्या है, स्ट्रिप्ड क्या है, इंस्ट्रूमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पीओ आईओ, प्रिंसिपल ओनली, इंटरेस्ट ओनली। तो एसपीवी सिक्योरिटी को 2 पार्ट्स में सेल करता है, या तो प्रिंसिपल ओनली या इंटरेस्ट ओनली। अगर कोई इन्वेस्टर प्रिंसिपल ओनली खरीदता है तो बोरवर से जो प्रिंसिपल आएगा वो मिलेगा इन्वेस्टर को, और बोरवर से जो इंटरेस्ट आएगा वो इस इन्वेस्टर को मिलेगा। तो प्रिंसिपल ओनली जिसने खरीदी होगी उसको प्रिंसिपल मिलेगा, इंटरेस्ट ओनली जिसने खरीदी होगी उसको इंटरेस्ट मिलेगा। इनका इन्वर्स रिलेशन होता है, पीओ बढ़ता है तो आईओ गिरता है, आईओ बढ़ता है तो पीओ आईओ गिरता है तो पीओ बढ़ता है, तो इन्वर्स रिलेशन रहता है। और तुम सोच रहे होगे प्रिंसिपल के तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो उन्होंने पे भी उसी अकॉर्डिंग किए होंगे, ठीक है। तो
ये थी हमारी सिक्योरिटी पीटीएस, पीटीसी एंड स्ट्रिप्ड सिक्योरिटी। तो 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। लास्ट टाइम पेपर में पीटीएस और पीटीसी में डिफरेंस आया था, अगर आप डायग्राम के थ्रू समझा के आते तो और ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। तो ये था हमारा सिक्योरिटाइजेशन। फीचर्स, बेनिफिट्स फ्रॉम द एंगल ऑफ बैंक, फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर, पार्टिसिपेंट्स, फिर हमने प्रॉब्लम्स की, मैकेनिज्म किया, एंड द लास्ट वन इज इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये पूरा चैप्टर था सिक्योरिटाइजेशन। ईजी है। अगेन मैं वही कहूँगी कि आपको पॉइंट्स रिमेंबर रहने चाहिए, और मैंने स्टार्टिंग में जो ओवरव्यू दिया है चैप्टर का, जिससे आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि ये चैप्टर है किसके बेस पे। तो बैंक में लिक्विडिटी क्रंच ना हो तो ये चैप्टर उसी के बेस पे है, जैसे सरफेजी एक्ट था हमारा, या फिर मैं बोलूँ जो डीटी में एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल पे हम पढ़ते हैं टैक्सेशन, तो उसी पे बेस्ड ये चैप्टर है हमारा एसएफएम में। तो इसका भी एक क्वेश्चन पेपर में 102% आता ही आता है। तो ये चैप्टर अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लास्ट चैप्टर करवाऊंगी एसएफएम की थ्योरी का। ठीक है, ओके, थैंक यू।